नमस्कार श्रोता एवं दर्शक गणबंधुओं, आपका पुनः एक बार फिर फिल्मी मुलाकात के कार्यक्रम में मैं अभिनेता नरेंद्र कुमार पुरी हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंदन करता हूं। पिछले एपिसोड में आपको निर्देशक अमर बेता द्वारा जानकारी मिली कि एक अभिनेता बनने के लिए आर्थिक एवं व्यक्तिगत बैकिंग की क्या आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपने प्रश्नों को लेकर पुनः एक बार फिर निर्देशक अमर बेताब जी के सम्मुख प्रश्न है कि क्या एक कलाकार के लिए सर्वप्रथम ऑडिशन सेंटर, आर्टिस्ट सिलेक्शन सेंटर और शूटिंग के लिए सही सेट का होना कितना महत्वपूर्ण होता है? हाँ जी, नमस्कार। आज का प्रश्न है ऑडिशन सेंटर, आर्टिस्ट सिलेक्शन और शूटिंग सेट, इन तीनों के बीच में सबसे बड़ा महत्व है ऑडिशन देने वाले का आर्टिस्ट होना। आर्टिस्ट होना इसलिए जरूरी है कि जो आर्टिस्ट अगर नहीं है तो उसको ऑडिशन का क्या मतलब कुछ नहीं। जिस तरह एग्जाम में बैठने वाला एग्जामिनी अगर उसने एग्जाम की तैयारी अगर न की हो कोई जानकारी तो प्रश्न क्या करेगा? प्रश्न क्या करेगा, क्या उत्तर देगा? तो उसी तरह से अब जिसको हमको ऑडिशन में जाना है, मान लीजिए, और ऑडिशन के अंदर किसी भी रोल का, किसी भी कैरेक्टर का हमें परीक्षा देना है। ऑडिशन मतलब परीक्षा ही तो होता है, हमें देना है। ठीक है, हम दे देंगे, लेकिन हमें आना तो चाहिए। हाँ, तो पहला प्रश्न है मेरे दिमाग में जब एक शब्द आए कि ऑडिशन, ऑडिशन मतलब एक ऐसा इम्तिहान जो कागजों में लिखकर नहीं होता, पूरा जिंदा जीता जागता एक ऐसा वीडियोकरण, यानी अपने आप की पूरी प्रस्तुतिकरण को वहाँ पे करके दिखाना, वीडियो में दर्ज करना, सामने दिखाना और साथ में वीडियो भी दर्ज होना, और ऐसा दर्ज होना जिसको बाद में डायरेक्शन टीम, प्रोडक्शन टीम। समझ हो गया कि उस ऑडिशन वाले बच्चे को, कलाकार जो भी है, उसको कैमरे की भी जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको क्या बोला, अभिनय के संदर्भ में ऐसी जानकारी जो ऑन सेट पे, देखिए इसमें दो भाग है। अगर कैमरा हटा दिया जाए वो स्टेज पर होगा, कैमरा लगा दिया जाए और लाइटिंग से कैमरे को पॉइंट आउट किया जाए, जोड़ा है। अगर सिर्फ कैमरा रखा गया तो कुछ नहीं, वो स्टेज ही है, ड्रामा ही को आप प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन इस कैमरा के साथ लाइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सोर्सेस पॉइंट ऑफ व्यू, शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू जब आप शूट करते हैं तो फिल्मी माध्यम में, हाँ, फिल्मी माध्यम में क्या होता है, एक एक चीजों को पॉइंट आउट करते हुए दिखाना होता है। लेकिन ड्रामा में क्या होता है, ड्रामा एक जीता जागता मंचन है, ऐसा मंचन जिसके आगे कैमरा लगा कर एज इट इज वो शूट कर देगा और उसे आप देख सकते हो, लेकिन वो पॉइंट नहीं आएगा जो सिनेमा निर्देशक अपने शॉर्ट डिवीजन के जरिए देना चाहता है, टाइप्स ऑफ लेंस के जरिए बता सकते हैं। वो नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा कि वो ड्रामा में है नहीं। ड्रामा में उन्हीं चीजों को वो लोग अपनी आवाज के जरिए मंच पे पेश करते हैं और उसी चीजों को सिनेमा प्रेजेंटेशन में, मूवी डायरेक्शन में, शॉर्ट डिवीजन में डिवाइड करके उसको
पेश किया जाता है ताकि बातों को समझने में पात्र के जरिए सरलता हो और आसानी से अपनी बातों को रख दिया जाए। और उसकी कोई गणित नहीं होती, हर निर्देशक का अपना स्टाइल होता है। इसीलिए ये भी कहा जाता है ए फिल्म बाई राजकुमार संतोषी, ये फिल्म बाई फलाना, ये फिल्म बाई फलाना। और ए फिल्म बाई कहलाने का मतलब ये है कि उनके अपने मिजाज से इस स्टोरी को उनके डायरेक्शन में पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया। हाँ, चाहे जो भी निर्देशक हो, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे निर्देशक, छोटा और बड़ा इसलिए नहीं कहा जाता, कॉन्सेप्ट के हिसाब से हर निर्देशक अपना काम करते हैं। हाँ, और कभी कभी कम बजट की चीजें भी इतनी मशहूर हो जाती हैं कि आप सोच नहीं सकते, और कभी कभी बड़े बजट की चीजें भी पब्लिक नाकार। हाँ, ऐसा देखा भी जाता है, कई बार देखा गया, फिल्में भी चल गई हैं। हाँ, और वो डायरेक्टर निर्देशकों का बहुत नाम फंसा हुआ है। सही, कम बजट में चलने वाली मूवी में जय संतोषी माँ, सही एकदम लो है, नदिया के पार, सही है। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत लगाएंगे तो ही दर्शक आपसे संतुष्ट होंगे। ऐसा नहीं, दर्शक आपकी किन बातों से उनका दिल छू ले, किस बातों से वो मेहरबान हो जाएं और उनकी आंखों में आप बहुत सुंदर लगने लगे। यानी कि निर्देशक का जो नजरिया होता है, ये दर्शक सामने आप किस हिसाब से प्रस्तुत करें, अपने आप प्रस्तुत करें और अपनी कहानी के सारे पॉइंट को किस तरह से हम रखें कि वो बातें सीधा उनके आंखों के जरिए, कान के जरिए, दिलो दिमाग में इस तरह उतरे कि वो पूरी तरह उसमें खो जाए। मैं आपके ऑडिशन को थोड़ा विराम दूंगा। हाँ। जैसे कि आपने ऑडिशन के लिए सुनता हूँ कि कुछ पैसे भी लिए जाते हैं, ऑडिशन देने के लिए पैसे भी चार्ज किए जाते हैं। हाँ, लेकिन ऑडिशन में जो पैसे लिए जाते हैं वो तो गलत है मेरे हिसाब से। यानी कि फ्री ऑडिशन का तरीका फ्री है? फ्री नहीं, फ्री का तो सवाल ही है, तो इसलिए नहीं है कि फ्री शब्द है ही नहीं, अब पेमेंट शब्द भी नहीं, पेमेंट भी नहीं, फ्री कैसे हो गया? आप घर से चलकर वहां तक आए, तो फ्री कहाँ है? जी नहीं, चलकर गाड़ी भाड़ा करके आए, समय दिए। और जिस प्रोडक्शन हाउस को कास्टिंग करनी है, जिनको आर्टिस्ट का एक बैंक बनाना है, अपने प्रोजेक्ट के लिए अच्छे अच्छे कलाकारों का सिलेक्शन करना है, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के लिए ऑडिशन। ये हुआ कि आपका ऑडिशन सेंटर एक यानी फिल्म हाउस होता है, जहाँ पे पहले से ऑलरेडी कुछ कलाकार यानी सेलेक्ट किए हुए रखे होते हैं और उनको फिर हाँ, एक तरह से प्रोडक्शन हाउस है। प्रोडक्शन हाउस में प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है, लॉन्च होता है, तो इतने कलाकार स्टार बेस रहेंगे, इतने कलाकार सपोर्टिंग वो रहेंगे जो मार्केट में काम कर रहे हैं और मशहूर नहीं है, मगर कलाकार हैं। तीसरे वो रहेंगे जो नए कलाकार आए हैं, काबिल हैं, मगर अभी जगह नहीं मिली है। तो 3 तरह के कलाकारों का प्रोडक्शन स्क्रिप्ट के हिसाब से, हाँ, प्रोडक्शन हाउस स्क्रिप्ट के हिसाब से कास्टिंग करती है। और इन कास्टिंग को करने के लिए इसका डिवाइड, जो विभाग जो है 3 तरह से डिवाइड किया गया। तो क्या नंबर 1 ऑडिशन सेंटर, नंबर 2 कास्टिंग लिस्ट एंड सिलेक्शन एंड लिस्ट, और थर्ड होता है शूटिंग। तो क्या कास्टिंग के लिए कोई अलग से यानी निर्देशक डायरेक्टर होता है, या कि जो मेन डायरेक्टर वही कर लेता है? पहले तो वही करते थे, लेकिन अभी काम की मशगूलियत बढ़ने की वजह से निर्देशक आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। अब होता है कि उनके चीफ असिस्टेंट वगैरह, तो अभी एक नाम दे दिया गया कास्टिंग डायरेक्टर। तो क्या ये हो जाता माने कि कास्टिंग डायरेक्टर जो फाइनल कर लिया आर्टिस्टों को, जिस रोल के लिए फाइनल कर लिया है, तो क्या उस रोल के लिए जो निर्माता प्रोड्यूसर जो होता है, तो क्या उसका भी कुछ इंटरफेयर होता है उसमें, या जो निर्देशक ने फाइनल कर दिया आर्टिस्ट को वो रोल ही दे दिया जाता है? नहीं, सिलेक्शन में इंटरफेयर निर्माता क्यों करेंगे? निर्देशक ने जो किया प्रोजेक्ट के लिए, मालिक है वो इंटरफेयर करेंगे तो फिर उसका सब्स्टिट्यूट देंगे जी कि भाई यहाँ पे इनको नहीं, इनको लीजिए। इंटरफेयर सिर्फ करने से मसले का हल नहीं है। इंटरफेयर अगर आपने किया है तो फिर आपने सोचा क्या है जी, आपकी प्लानिंग क्या है? प्लानिंग क्या है? और आप मान लीजिए कि प्लानिंग नहीं है, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन आपको ये अच्छा नहीं लगा, तो फिर ठीक है, नहीं अच्छा लगा, तो आप इसमें चाहते क्या थे? तो अब इस प्रश्न निकलता जा रहा है,
यानी कि ये हुआ कि प्रोड्यूसर भी आ गया इसमें, और अभी सबसे बड़ी बात जो होती है फाइनेंस की, क्योंकि ये फाइनेंसर नहीं हुआ तो फिल्म बनेगी नहीं। लेकिन तो यानी कि इसमें फाइनेंसर का भी कुछ योगदान होता है कास्टिंग में? होता है, होना तो नहीं वो किस प्रकार से चाहिए। होता है? वो इसलिए होता है कि उनका इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट है तो वो भी इतना तो समझते हैं और ये जानना चाहते हैं कि भाई जिन पे मेरा खर्च हो रहा है वो लोग कौन है। कौन है? सही बात, पहला विश्वास प्रश्न नहीं, ये सही है, सही जिन पे खर्च हो रहा है वो लोग कौन है। सही है। तो पहला शब्द है कि भाई ये मार्केट से इतने हैं, ये सपोर्टिंग आर्टिस्ट है मगर ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इतने हैं, बाकी ये न्यू कॉमर्स टैलेंटेड आर्टिस्ट इतने हैं। इस तरह से हमने कास्ट किया है ताकि फिल्म के कलाकारों के जो बजट हैं हमारे प्रोजेक्ट में वो इसके अनुकूल ओवर नहीं होगा, Over नहीं, अंडर लेवल में, अंडर पेमेंट में हमारा काम हो जाएगा। ये बात, और प्रोजेक्ट को सेल करने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, जैसे कि बिजनेस में आप न्यूज दें वो अच्छा प्रॉफिट कर सकेंगे। सही बात। अगर फुल नया ले लीजिए तो नॉट फॉर सेल हो जाता है, या फिर सारे पुराने ले लीजिए एक नंबर स्टार कास्ट तो उसका बजट बढ़ जाता है, अपने पास बजट नहीं है। नो डाउट बढ़ जाएगा। तीसरा, अगर आपने स्टार कास्ट लिया और सब काम करने वाले काबिल कलाकार लिया जो मशहूर नहीं है मगर सब में दिखते हैं, हाँ जी, तो भी बजट बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। आपको नए टैलेंटेड कलाकार फिल्म में या सीरियल में या सीरीज में कास्टिंग का 30% हिस्सा आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि 70% जो बचा 70% में 30% स्टार कास्ट लेना है, 40% वो कलाकार लेना है जो काबिल है, कामयाब है, मशहूर कम है। हाँ, जैसे कि बिजनेस भी में, और 30% में आपको फ्रेशर टैलेंट दिखाना है। अब ये तीनों जब मिल जाएंगे तो आपके प्रोजेक्ट में कहीं से कोई कमी नहीं होगी। ये बात है। और इसके बाद फिर आपका जो अगला वो है आगे आर्टिस्ट हाँ सिलेक्शन, हाँ, उसका क्या तरीका है? तो सिलेक्शन तो क्लियर हो गया। ऑडिशन के हिसाब से वो जो सिलेक्शन हो गया? नहीं, जी, ऑडिशन से पहले सिलेक्शन के लिस्ट में कास्टिंग लिस्ट आ जाती है कि हमको इसके अंदर 25 कलाकार हैं लेने हैं। 25 में से ये देखना होता है सेंटर करेक्टर कितना है, तो सेंटर मान लीजिए 6 करेक्टर, कि 6 निकाल दो स्टार कास्ट, ये हम मार्केट से लेंगे जो लोग रेगुलर काम कर रहे होते हैं, जिस पे बिजनेस है वो ले लिया। अब उसको 6 के बाद लगा कि ये 6 कलाकार और है जो मशहूर ना हो लेकिन काम कर रहा हो, उसको रख लीजिए। तो 6 और 6 12। अब इसके बाद ये देखा कि आपने 10 कलाकार और है जो पूरे मूवी के अंदर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप नए टैलेंटेड आर्टिस्ट ले लिया आपने, यानी 6 स्टार कास्ट, 6 सपोर्टिंग स्टार कास्ट, नहीं 6 सपोर्टिंग आर्टिस्ट, और उसके बाद 10 तो नए 10 कलाकार जो नए लेते होंगे वो भी अपने आप में एक पूर्ण कलाकार होते हैं। कलाकार पूर्ण है, सिर्फ उन्हें मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला, उनको रखा जाता है, ये कहना है। अब जो अगला प्रश्न आपका उसमें दिया हुआ है कि शूटिंग सेट मतलब क्या, स्टूडियो आउट या इंडोर या क्या होता है? नहीं, शूटिंग का क्या दो ही होता है, इंडोर और आउटडोर। इंडोर मतलब कि घर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, बंगलों के अंदर जो चीजें शूटिंग होती है उसको इंडोर शूटिंग, इंडोर शूटिंग सेट। और यही बाहर करते हैं, बाहर मतलब कि बॉम्बे से बाहर चले गए दूसरे शहर में, स्टेट में, तो बोलते हैं आउटडोर शूटिंग। जो यानी फिल्म की जो कास्टिंग के हिसाब से भी जो उसमें ऑडिशन होता है, लोकेशन का ताल्लुक है स्क्रिप्ट से, और लोकेशन पहले डिसाइड हो जाता है। आप स्क्रिप्ट लिखा गया, उसका ब्रेकडाउन बन गया, लोकेशन वहाँ शूट करना है, कास्टिंग ये है, कास्टिंग इस तरह होगी। और सबसे पहले ऑडिशन रखा जाता है। ऑडिशन में जो सी लेवल पे जो हमारे कलाकार हैं 10, 8, 12 जो भी रहेंगे, पहले उनको कास्ट कर लो। उसी कास्ट करने के दौरान ही 6 कलाकार जो सपोर्टिंग आर्टिस्ट है वो भी कास्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये सब हो जाएंगे तो बाकी जो 6 मार्केट से बड़े लेने हैं वो कुछ दिन पहले आपने साइन किया किसी को, हाँ इनको किया, अच्छा मैं वो बात करता हूँ, इनको भी किया, इनसे भी कर लीजिए, इनको किया, इनसे भी कर लीजिए। तो साइनिंग लिए तो बहुत बड़ी राशि देनी पड़ती होगी प्रोजेक्ट, हाँ प्रोजेक्ट के हिसाब से आपका प्रोजेक्ट कितने का, अगर प्रोजेक्ट है मान लीजिए 50 लाख, तो आपकी राशि कम से कम साइनिंग अमाउंट 1.25 लाख 1.5 लाख का होना चाहिए। 50% मान लीजिए, 50 नहीं 30%,
कुछ लोग तो 50% दे देते, मगर ऐसा ठीक नहीं है। ठीक नहीं, आपको पैसे का जो रेशियो रखना है उसी हिसाब से रखना है, ताकि पैसे भी जाते रहे और काम भी आपके हार्ड डिस्क में छप के रखाता जाए। यानी कि फिल्म मार्केटिंग के हिसाब से ही आपको कास्टिंग भी करनी होती है भाई। अगर आप फिल्म को बिजनेस मानते हैं तो जी जी। फिल्म के किसी भी वर्क को, उस प्रोजेक्ट के अंदर कितने भी वर्क आते हैं सारे वर्क को आपको कमर्शियल नजर से देखना। ये तो आपने एक और प्रश्न बना दिया, यानी कि डायरेक्टर को बिजनेस भी करके देना होता है क्या? मतलब बिजनेस करके नहीं देगा मान लीजिए, लेकिन बिजनेस के रास्ते तो बना के देगा ना। हाँ, रास्ते बना सकता, तो नहीं देगा तो फिर बिजनेस कैसे करेंगे प्रोड्यूसर? तो क्या वो गारंटी लेते हैं नहीं भाई मैं आप कर रहा हूँ और फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, नहीं जो भी मैं चले नहीं चले ये अलग ऑप्शन है। Okay. फिल्म को बिजनेस टेबल पे जाए और फिल्म के अंदर के, देखिए आपको फिल्म कहने की इनकी जुबान से है, एक्टरों की जुबान, नो डाउट। हाँ और फिल्म के अंदर जो गाने हैं जी जी, वो कहना है सिंगर की जुबान से। सिंगर जुबान करना है। तो उधर सिंगर इधर एक्टर, ये दोनों के जरिए, इधर राइटर उधर लिरिक्स राइटर, 2 और 2 4 है ना। जी जी, ये चारों के जरिए ही तो मूवी कहते हैं। और मूवी कहलवाते किससे हैं? एक्टरों से। एक्टर्स बोलाते हैं, कहलवाते किससे हैं? कैमरामैन से। कैमरामैन से। कहलवाते किससे हैं? बैकग्राउंड म्यूजिक वालों से। ये होता है, कुछ किया जाता है पूरा। यानी कि एक प्रश्न और बन गया, क्या चीज? ये डायरेक्टर यानी मतलब निर्देशक होता है, वह यजमानी योग पूर्ण योग नहीं अपने आप में, सबसे काम करवाने लायक नहीं है, तो फिल्म पिट जाएगी। यानी डायरेक्टर का चैलेंज ही होना है। चैलेंज और फ्लॉप का जो मामला है, डायरेक्ट गॉड कनेक्शन है। ये इतना जरूर है कि वो फिल्म अगर अच्छी नहीं लग रही है तो आगे फिल्म मिलेगी नहीं उनको, निर्देशक को आगे फिल्म मिलेगी। यानी कि डायरेक्टर को पूर्ण श्रेय मिलना चाहिए। हाँ, फिल्म मेकिंग से लेकर के हर और चीज बिजनेस तक जीवते पूरा श्रेय जो है डायरेक्टर मिलना चाहिए, और क्योंकि वह काम करवा रहा होता है। लेकिन बिजनेस में हाँ। पूरा श्रेय नहीं मिलेगा, जी जी, क्योंकि एक निर्देशक ने अपनी काबिलियत से जी। अपने तमाम सोच को, पार्ट्स को उसने फिल्म में जोड़ा। हाँ जी, उसी फिल्म में निर्माता ने कहां कहां से कैसे कैसे पैसों का व्यवस्था किया। काम करके उस पिक्चर में लगाया। जी जी, तो दोनों, एक का दिमाग और एक का पैसा। जी जी, यानी फाइनेंसर का है। नहीं, एक का दिमाग और एक का पैसा लग गया। अब निर्देशक जो है वो कलाकारों के बीच अपना एहसान मानना और मनवाना, हेल्प करना, हेल्प कराना चलता है। एक प्रोड्यूसर के लिए कौन कौन माने हैं उनके लिए? नंबर 1 माने हैं फाइनेंसर, नंबर 2 माने हैं डायरेक्टर। एक तरफ डायरेक्टर, एक तरफ फाइनेंसर। अब बीच में कौन है? वो खुद है ना। जी जी जी, तो उसको अगर सक्सेस देखना है तो ये नहीं समझना है कि वो मेरे फलाना है, ये मेरे फलाना है। भाई आपको जहाँ से बात बनती है वहाँ से अपन नहीं काम करवाना है, जैसे कि काम का व्यवस्था आपको पूरा मैनेजमेंट संभालना है। संभालना है, ये बात है। तो ऑडिशन, कास्टिंग, आर्टिस्ट सिलेक्शन जी जी, और शूटिंग सेट। और शूटिंग सेट का तो माहौल ही अलग है। वहाँ तो एक गलती भी माफी नहीं है, क्योंकि ऑडिशन में तो आप 10 बार बोल दीजिएगा, लेकिन वहाँ शूटिंग सेट में एक साथ पूरी टीम जो होती है, जी जी, लाइट मैन, कैमरामैन, कैमरा अटेंडेंट, आर्ट डायरेक्टर, बराबर, स्कोर बॉय। तो यानी एक बात बताइए हमको आप, यानी जो सेट होता है शूटिंग का, तो ये सब्जेक्ट में जिसको लोकेशन की आवश्यकता पड़ती है उसके हिसाब से लिया जाता है कि मनमानी कहीं का शूट कर सकते हैं? कहीं भी नहीं कर सकते। जो कहानी कह रही है, कहानी के अनुकूल आपको लेना पड़ेगा। जी जी, उसके बाद कहानी के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, तो सारे रिक्वायरमेंट को जब तक पूरा आप नहीं करेंगे तब तक वो चीजें आपकी यानी सुटेबल नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा लगेगा जबरदस्ती का बनाया हुआ है। जी जी, और इसे लाइक नहीं करेंगे, अब खुद ही नहीं लाइक करेंगे, खुद ही नहीं करेंगे। खुद ही नहीं करेंगे। यही तो वजह है कि फिल्मों का हिट और फ्लॉप होना एक अच्छे मेकर जो इंडस्ट्री में है वो कभी नहीं सोचते। वो ये सोचते हैं कि हमने मेहनत से बनाया, ये चीजें कितना % हुई, वही, ये उनका काम। यानी उनका मेन मकसद वो है कैसा भी करके प्रोजेक्ट खड़ा हो और एक परचम फहराए। खूबसूरत फिल्म, अच्छी फिल्म, ये जो हिट और फ्लॉप पे डिपेंड नहीं है। नहीं है। हाँ, निर्देशक वही चाहता है, कैमरामैन की इंडस्ट्री का बड़े से बड़े सीनियरिटी जो रखते हैं, काबिल हैं और काबिलियत हासिल की है और बने हुए हैं, वो मेरी फिल्म को देखें और ये कह दें वाह
वाह भाई वाह, इससे अच्छा क्या नहीं। बात। तो फिर वो आर्टिस्ट की जुबान से उस डायरेक्टर की तारीफ होना, यानी यूँ समझ जाइए कि वो डायरेक्टर की जिंदगी का दरवाजा खुल जाता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमर बेताब जी, आपने आज भी वास्तव में मेरा दिल जीत लिया। अब आपको पुनः मैं एक बात भी बोलूंगा। ठीक है, इसी के साथ नमस्कार।